व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 171 एंड 172 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो बहुत ही जोर जोर से रो रहा है। कहता है कि सांजी मर गया, उसने सांजी को मार दिया, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। और जो नामी है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि देखो तुम राइट की तरफ देख रहे हो, क्योंकि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट में होता है। और उसके बाद उसब चेक करता है, कहता है कि नहीं ये जिंदा है, ये जिंदा है। और उसके बाद हम लोग गनफॉल को देखते हैं। उसके सामने बैठा हुआ है गॉड एनेरू। जो गनफॉल है वो कहता है कि एनेरू तुम चाहते क्या हो। जो गॉड एनेरू है वो कहता है कि गनफॉल तुम इतना ज़्यादा एजी क्यों हो रहे हो, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। मैं तुम्हें नुकसान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को मारने के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं तो बस हाय बोलने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे इतने दिनों से मिला नहीं। और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, वो धीरे धीरे उठता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि तुमने सांजी के साथ क्या किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे 8000 फॉलोअर है, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगर तुम मुझसे माफी मांग के यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। हम लोग देखते हैं कि जो गॉड एनेरू है वो वहां से गायब हो जाता है हम लोग के आंखों के सामने, और जो उसब है उसके पीछे आ जाता है। और उसके बाद उसब को देता है एक इलेक्ट्रिक शॉक। वो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसब के लिए काफी था। हम लोग देखते हैं कि वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। जो गॉड एनेरू है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। जो नामी है वो सोचती है कि उसने क्या किया, मुझे तो दिखा भी नहीं, मुझे समझा भी नहीं। और उसके बाद जो एनेरू है वो नामी की तरफ देखता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं तुझे तेरे दोस्तों को ज्वाइन करवा दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो पूरी तरीके से चुप हो जाती है। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो उसके बाद जो गॉड एनेरू है वो कहता है कि ओ तुम उसकी बात कर रहे हो। 6 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे, इस आइलैंड को इन्वेट किए थे और तुमको वहां से हटाए थे, तुम्हारे जो लोग है उसके साथ क्या किया। वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद ही गनफॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मेरा डिवाइन स्क्वाड, उन लोगों से तुम अभी भी काम करवा रहे हो, मेहनत करवा रहे हो। जो एनेरू है वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हाँ उन लोगों में सच में बहुत ज्यादा पावर है, वो लोग मेहनत से काम करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि 6 साल हो गया, मुझे उन लोगों की अभी और जरूरत नहीं है। ये जो आइलैंड है उसका भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस आइलैंड के जो लोग है सब लोग बहुत ज्यादा फूल है, बहुत बड़े गधे है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो आइलैंड है उसको हम लोगों ने फोर्सफुली कैप्चर किया है ताकि थोड़ी सी मिट्टी हम लोगों को मिल सके। नहीं, मिट्टी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे। ये ब्लू सी के जो लोग है वो लोग इतना दूर ट्रेवल करके स्काई आइलैंड पे क्यों आए, अपर यार्ड पे क्यों आए। जो शैंडियंस है वो लोग अपना जो होम टाउन है वो क्यों वापस चाहता है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए। सब लोगों का रीजन एक ही है, वो है द ग्रेट रिलिक्स ऑफ शैंडियंस, द लेजेंडरी सिटी ऑफ गोल्ड। जो ब्लू सी पे बहुत ज्यादा प्रोस्परस था, पूरा सिटी गोल्ड से बना हुआ था, और उस गोल्ड के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये सुनने के बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि गोल्ड वो चीज है क्या, क्योंकि जो स्काई आइलैंड के लोग हैं उन लोगों को गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये गोल्ड वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और गनफॉल का ये क्वेश्चन सुनने के बाद जो गॉड एनेरू है वो बहुत ही जोर जोर से हंसता और कहता है कि देखा, मैंने बोला था तुम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो, तुमको यही नहीं पता कि गोल्ड क्या चीज है। और उसके बाद वो कहता है कि अब पता चल के भी तुम लोग क्या ही करोगे, क्योंकि जो गेम है, जो सर्वाइवल गेम है, उसका लास्ट बैटल पे आ चुका है, और ये बैटल जो जीतेगा वही गोल्ड को रख पाएगा। और उसके बाद हम लोग देखता है कि एनेरू वहां से जाने लगता है। तो जो गनफॉल है वो चिल्ला के कहता है कि एनेरू क्या तुम मेरे डिवाइन स्क्वाड को छोड़ दोगे। जो गॉड एनेरू है वो पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं ओल्ड मैन, बस ये गॉड को पता है कि क्या होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। और ये बोलने के बाद बहुत ही ज्यादा सिग्मा तरीके से वो वहां से गायब हो जाता है। जो नामी है उसे बहुत ज्यादा डर लगती है और वो कहती है कि मेरे आंखों के सामने से वो ऐसे कैसे गायब हो गया, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। उसका पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वाइपर और लूफी के बीच का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वाइपर अपने बजूका से गोला फायर करता है, और जो लूफी है वो गम गम बैलून बन के उसको रिपेल कर देता है, उसके हर एक बार को रिपेल कर देता है। ऐसे ही बहुत देर तक चलता है। जो लूफी है वो कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, गांस तो छोड़ो, कैनन से भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं हर बार उसे रिपेल कर दूंगा। और उसके बाद जो वाइपर है वो कहता है कि हाँ वो तो समझ में ही आ रहा है। और उसके बाद वो अपने बजूका को खोलता है। हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में एक डायल है, और उस डायल को अंदर घुसाता है। हम लोग देखते हैं कि जब वो अपने बजूका को शूट करता है, अभी वहां से कोई गोला नहीं निकलता, वहां से बहुत ही तेज हवा निकलता है। जो लूफी है वो कहता है कि ये किस तरह का हवा है, और ये तो बहुत ज्यादा बदबूदार भी है। जो वाइपर है वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल गैस नहीं, ये एक फ्लूइड गैस है, और उसके बाद जब मैं बजूका से आग लगाऊंगा मेरा बजूका बन जाएगा एक बर्न बजूका। हम लोग देखते हैं कि उसके बजूका से ब्लू फ्लेम निकलता है, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रांग होता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी भी वहां पर टिक नहीं पाता, वो बाल बाल वहां से बच जाता है, वहां से डॉच कर
जाता है। और जो लूफी है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पूरे इतने बड़े पेड़ को बीच में से फाड़ दिया और उसे जो वाइपर है वो कहीं पर भी नहीं दिखता। हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से आ जाता है लूफी के सामने और उसके ऊपर बार करता है। लूफी अहम वक्त पे उसके बार को डॉच करता है और जो लूफी है वो काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को भी जो वाइपर है वो ब्लॉक कर देता है। और ऐसे ही दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान फाइट हो रहा है। वो उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है, दोनों ही ब्लॉक कर रहे हैं, कोई किसी को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि दोनों को ही गुस्सा आता है। जो लूफी है वो कहता है कि तुम्हें बजूका बहुत ज्यादा पसंद है ना, मैं तुम्हें खिलाता हूँ बजूका का टेस्ट कैसा होता है। और वो चिल्लाता है, कहता है गम गम बजूका। और दूसरी तरफ से हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो भी आ रहा है, वो अपना शील्ड सामने ले आता है और कहता है बर्न बजूका। भाई दोनों ही बजूका से हमला करते हैं और दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं और दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज होता है। हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर और लूफी है दोनों दो तरफ चले जाते हैं और बहुत दूर जाके गिरता है पैर में तोड़ के। और उसके बाद जो वाइपर है वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा लगा है, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के कहता है स्ट्रॉ हैट, मुझे पता है कि इससे तू नहीं मरा है, तू अभी भी जिंदा है। हम लोग देखते हैं कि लूफी को भी बहुत ज्यादा लगा है क्योंकि वो रबर का है और उसके ऊपर फायर से अटैक किया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आ जाओ हम लोग फिर से फाइट करेंगे। लेकिन उतने में ही हम लोग देखते हैं कि लूफी के पीछे से एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और जो लूफी है उसको जिंदा निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी उसके पेट में चला जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो बहुत देर तक चिल्लाता है स्ट्रॉ हैट, लेकिन उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता। उसे लगता है कि लूफी वहां से भाग चुका है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, मुझे भी ताकत को बचाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एनेरू के साथ फाइट करना है और अगर मैं एक और बार रिजेक्ट डायल को यूज करता हूँ तो शायद मेरा बॉडी फट जाएगा। और उसके बाद वहां पर चला जाता है जहां पर एनेरू है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गेनबो नाम के एक शैंडियन सोल्जर के साथ बहुत सारे डिवाइन सोल्जर का फाइट हो रहा है। हम लोग देखता है कि जो गेनबो है वो सारे के सारे डिवाइन सोल्जर को मार देता है लोहे के बॉल से। वहां पर आयरन बॉल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लोग उसको डील नहीं कर पाते, सब लोग हट जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर आ जाता है डिवाइन कमांडर यामा और यामा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और भाई उसे देखने में कैसा फनी लग रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि मैं गेनबो तुमको मार ही डालूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गेनबो डरता नहीं और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ एनेरू के लिए, मैं स्मॉल फ्राइज के साथ फाइट नहीं करता। हम लोग देखते हैं कि वो अपने बजूका से एक आयरन बॉल से अटैक करता है, लेकिन जो डिवाइन कमांडर यामा है वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है, उसे देख के लगता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा फुर्तीला है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने पैर से उस आयरन बॉल को रोक देता है और उसके बाद रोनाल्डो के जैसा पावर शॉट करता है। एक ही शॉट में गेनबो का हालत खराब हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है 10x कॉम्बो से और एक्स माउंटेन के अटैक से गेनबो को वहीं पर ही खत्म कर देता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहां पर दो एनिमी आता है जो बिल्कुल ही सातोरी की तरह देखने में है और वो लोग कहते हैं कि हम उसके भाई है और बदला लेने के लिए आए हैं। एक का नाम है होतोरी और दूसरे का नाम है कोतोरी। हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि लेडी तुम मेरे पीछे हो जाओ। जो नामी है वो उसॉप और सांजी की तरफ देखती है और वो सोचती है कि मेरे जो दोस्त है उन लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया इन लोगों ने। और उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मुझे भी फाइट करना पड़ेगा, कभी कभी मेरे दोस्तों के लिए मुझे भी फाइट करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही रेडी हो जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं और वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे टूटे फूटे रुइन है, घर है, कि जो सरपेंट था उसने उसे निकल लिया था और उसके साथ बहुत सारे कचरा को भी निकल लिया था। जो लूफी है उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है और वो चिल्ला के कहता है कि ये कौन सी जगह है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो सब लोगों को ढूंढ रहा है, चिल्लाता है लूफी, रॉबिन, जोरो तुम लोग कहाँ पर हो। वो कहता है कि लगता नहीं कि कोई यहाँ पर पहुंचा है। और उसके बाद हम लोग अपर यार्ड के प्रीस्ट गेदेत्सु को देखते हैं और वो चिल्ला के कहता है कि कहाँ पर गया वो बंदा। हम लोग देखते हैं कि उसके जो आई बॉल्स है वो रोल करके ऊपर की तरफ चले गए और उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो एक डिवाइन सोल्जर होता है, वो कहता है कि तुमने तो अपने आई बॉल को रोल कर दिया, तुम देखोगे कैसे। हम लोग देखते हैं कि उसे समझ में आता है और वो अपने आंखों को ठीक कर लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चॉपर फिर से ढूंढ रहा है उन लोगों को और उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है गेदेत्सु। और गेदेत्सु को देखने के बाद जो चॉपर है वो भी छुप जाता है और गेदेत्सु को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि कहाँ पर गया ये बंदा, कहाँ पर गया। हम लोग देखते हैं कि गेदेत्सु के आंखों के सामने से फिर से चॉपर गायब हो जाता है। एक्चुअली वो गायब नहीं होता, गेदेत्सु गुस्से के मारे उसके जो आई बॉल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जो चॉपर है वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा वियर्ड है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 172 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पूरे अपर यार्ड में बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है, जो शैंडियन और जो डिवाइन सोल्जर है उन लोगों के बीच में, और चारों तरफ गोलाबारी हो रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रूइन पे पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद जो शैंडियन का पुराना हिस्ट्री है, जो लॉस्ट हिस्ट्री है, उसको ढूंढ लेती है और वो कहती है कि मुझे तो यहाँ पर खजाना ही खजाना मिल रहा है,
क्योंकि जो पुराना हिस्ट्री है जो ब्लू सी में नहीं है वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है डिवाइन सोल्जर का कमांडर यामा, और यामा के साथ जो रॉबिन है उसका फाइट होने वाला है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। उसके सामने गेजेत्सु होता है और गेजेत्सु को कुछ भी नहीं दिखता और वो चिल्ला के कहता है कि मेरे सामने जो प्राणी था वो कहाँ पर गया है, क्योंकि जो गेजेत्सु है उसने अपने आई बॉल को रोल कर लिया आंखों के पीछे और उसे ये याद ही नहीं। और उसके बाद जो चॉपर है वो गेजेत्सु को देखता है और वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा स्केरी है, उसके आई बॉल नहीं है। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक डिवाइन सोल्जर होता है और वो चिल्ला के कहता है कि गेजेत्सु सामा, अगर तुम अपने आई बॉल को रोल कर लोगे तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो गेजेत्सु है उसे याद आता है, कहता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। जो चॉपर है वो कहता है कि अरे ये तो एक नंबर का गधा है। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि क्या तुम एक प्रीस्ट हो। जो गेजेत्सु है वो अपने मन ही मन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक प्रीस्ट हूँ, मैं स्वाम ओराडेल हूँ और यहाँ पर मैं गॉड एंड्रू का आदेश पालन करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो चॉपर है वो कहता है कि कुछ बोल, अपना मुंह बंद करके क्यों रखा है। हम लोग देखते हैं कि जो डिवाइन सोल्जर है वो चिल्ला के कहता है कि गेजेत्सु सामा, अगर तुम चिल्ला के नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। जो गेजेत्सु है वो कहता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ। जो चॉपर है वो कहता है कि क्या कर रहा है तू, ऐसे भूल जाता है सब कुछ, तू कैसे भूल सकता है। भाई मुझे लग रहा था कि ये टिकटॉक यूज़र है जो लिपसिंग करता है और बात करने के टाइम बात नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो गेजेत्सु है वो कहता है कि तू ऑलरेडी मेरे ट्रैप में फंस चुका है। ये जो जगह है वो मेरा टेरिटोरी है, यहाँ पर चारों तरफ स्वाम्प है, यहाँ पर बचने का रेट है 50%, तेरे में बचने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर तू मेरे स्वाम्प में फंस गया तो तू ऐसे ही मर जाएगा, उसके अंदर दब जाएगा। उतने में ही हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो ही दब रहा है। जो चॉपर है वो कहता है कि अरे तू तो तेरे ही स्वाम्प में दब के मर जाएगा, तू तो उसके अंदर ही धंसते हुए जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है उसके पैर में लगा हुआ है मिल्की डायल, वो उसे यूज करता है और एकदम स्वाम्प से बाहर निकल के आसमान में चला जाता है, वो नहीं डूबता। और वो कहता है कि मेरा ओपोनेंट है एक बोलने वाला रकून डॉग, वो मेरा क्या ही करेगा, मुझे जल्द से जल्द इसे मारना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि गेजेत्सु के हाथ से एक टाइप का धुआं निकलता है और उससे एक क्लाउड बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है स्वार्म क्लाउड बर्गर, और उससे वो चॉपर के ऊपर हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चॉपर को वो लगता नहीं, वहाँ पर जो डिवाइन सोल्जर है उसे लगता है। और डिवाइन सोल्जर कहता है कि मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि जो स्वाम्प है वो क्लाउड का बना हुआ है और कोई क्लाउड को टच नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि उसका सांस रुक जाता है और वहीं पर ही गिर जाता है। जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे उसका हेल्प करना पड़ेगा वरना वो मेरे सामने ही मर जाएगा। हम देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो स्वार्म क्लाउड बर्गर से फिर से चॉपर के ऊपर हमला करता है। चॉपर वहां से भाग जाता है और वहां पर भाग के जाता है जहां पर वो डिवाइन सोल्जर है। हम लोग देखते हैं कि उसके पैर को पकड़ के उसको वहां से बाहर निकालता है और उसके सीने में मार मार के उसको होश ले आता है और वो कहता है कि तुमने मेरा जान बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद वहां पर गेजेत्सु आ जाता है और कहता है कि कितना ज्यादा पैथेटिक हो तुम अपने आप को डिवाइन सोल्जर बोलते हो और एनिमी के हाथों तुम्हारा जान बचाए, तुम किस तरह के सोल्जर हो। हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी सर्व नहीं करूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर और वो डिवाइन सोल्जर दोनों टीम अप कर लेते हैं और दोनों ही कहते हैं कि आजा हमारे साथ फाइट कर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जेट पंच करता है और एक ही सेकंड में उस डिवाइन सोल्जर की फोड़ देता है, उसको मार डालता है। तो ये देखने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो वो मुझे मार डालेगा, या तो मैं दलदल में फंस जाऊंगा या तो वो प्रीस्ट मुझे मार डालेगा। हम लोग देखते हैं कि वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने गेजेत्सु आ जाता है और उसके बाद वो अपने जेट पंच से उसे पंच करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो भी रंबल बॉल खा लेता है और बाहर से जंप कर जाता है। हम देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि ओ तो तुमने एक जुआन टाइप का डेविल फ्रूट खाया है। हम लोग देखते हैं कि वो चॉपर के ऊपर फिर से हमला करता है हवा में। जो चॉपर है वो अपना साइज छोटा कर लेता है, नीचे चला आता है और कहता है ब्रेन पॉइंट। वो उससे जो गेजेत्सु है उसका जो वीक पॉइंट है उसे ढूंढने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि गेजेत्सु उसे टाइम ही नहीं देता, उसके सामने आ जाता है और जेट पंच करता है और उस पंच को रिसीव करने के बाद जो चॉपर है उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो कहता है कि मैंने अपने आप को गार्ड भी किया था लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं उसके एक और अटैक को सह नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन और डिवाइन कमांडर यामा का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो उसके वार से बच रही है, डॉज कर रही है, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक दीवार आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो और डॉज नहीं कर पाती, तो जो यामा है वो उसे एक पंच करता है और जो रॉबिन है उसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चलते हुए जा रहा है और कहता है कि ये गुफा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं कितने देर से चल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है, एक ही पंच खा के उसका हालत ख़राब हो गया है। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे उठता है और सामने जहाँ पर गेजेत्सु है वहाँ पर जाने की कोशिश करता है और वो कहता
कहता है कि मेरे तो पैर में भी पावर नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उसे धुंधला धुंधला दिख रहा है और उसके बाद भी धीरे धीरे गेजेत्सु के पास जाके उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन जो गेजेत्सु है वो कहता है कि बीस्ट तू अभी तक मरा नहीं। हम लोग देखते हैं कि उसे लात मार के वहां से भगा देता है और उसके बाद फिर से क्लाउड बर्गर से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि तभी जो चॉपर है वो जंप पॉइंट का यूज करके बाहर से कूद जाता है। जो गेजेत्सु है वो कहता है कि इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार ही डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन उसके एक पैर में जेट नहीं है, उसका बूट नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उसके वजह से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जो चॉपर को उसका हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चॉपर को ज्यादा लगता नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चॉपर अपना मॉन्स्टर पॉइंट यूज करता है और वो मॉन्स्टर की तरह बन जाता है और कहता है आर्म पॉइंट। उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उससे अटैक करता है गेजेत्सु को और एकदम जगह पे लगता है। जो गेजेत्सु है उसका हालत खराब हो जाता है और जो गेजेत्सु है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो चॉपर है वो भी नीचे लैंड करता है, कहता है कि मैं अभी असली का पायरेट बन गया। हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो अपने ही स्वॉर्ड में फंस जाता है। जो चॉपर है वो सोचता है कि मैंने उसको हरा दिया, वो अपने ही स्वॉर्ड में गिर गया, अब तू मर जा, उसके अंदर चला जा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो हिल रहा है और जो चॉपर है वो सोचता है कि अरे ये तो अभी भी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है, प्लीज उसके अंदर डूब जा। हम लोग देखते हैं कि जो गेजेत्सु है वो अपना मिल्की डायल का यूज करता है और उसे याद नहीं उसका पैर ऊपर की तरफ है। हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्म के अंदर घुस जाता है, कहता है कि मैं कितना ज्यादा केयरलेस हूँ और हम लोग देखते हैं कि गेजेत्सु वहां पर ही डूब के मर जाता है। और जो चॉपर है वो चिल्लाता है, कहता है कि मैंने उसको हरा दिया, मैं एक असली का पायरेट हूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसका अगले सीन में हम लोग उस शैंडियन की आयशा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक बोट चलाते हुए आ रहा है, लेकिन उसका जो बोट है वो रास्ते में ही खराब हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो इस बोट को ठीक से चला भी नहीं पाता, मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। और तभी उसको सुनाई देता है एक प्रीस्ट जिसका नाम है गेजेत्सु, उसका आवाज बंद हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ स्काई शार्क हमला कर देता है। वो वहां पर मरने ही वाला था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोनी सर उसका डैड आके उसको बचा लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि दोनों का एक डेस्टिनेशन है अपर यार्ड। और जो आयशा है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो दोस्त ब्लू सी के पीपल है वो लोग कहाँ पर है, वो लोग एक शिप में है और वो लोग इस जंगल से भागने की कोशिश कर रहा है। जो कोनी से वो कहती है कि प्लीज हम लोग को लीड करो, हम लोग को वहां पर ले चलो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है और वो पानी पीते पीते सोचता है कि मैं एक असली का पायरेट हूँ, मैंने एक प्रीस्ट को अकेले हरा दिया, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद वो सोचता है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा, लगता है मुझे जाना पड़ेगा और सिटी ऑफ गोल्ड से गोल्ड लाना पड़ेगा। और उसके बाद वो सोचता है कि लगता है मुझसे पहले वो लोग पहुंच चुके होंगे, शायद मैं ही सबसे आखिर में पहुंचूंगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारे इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेक श्योर टू कमेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।